क्वेश्चन है आपका 6 मार्च 2005 को सोमवार है तो 6 मार्च 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको यहाँ पर 2005 से उल्टा चलना है 2004 के तरफ। तो यहाँ पर आप जानते हैं 2005 आपका ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब साधारण वर्ष है, और आपका 2004 लीप वर्ष है, मतलब इसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। लेकिन आपसे मार्च में जाने के लिए पूछा गया है, मतलब 2005 से आपको उल्टा मार्च तक जाना है और फरवरी में नहीं जाना। तो इसमें फरवरी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 365 हो जाएगी। मतलब 365 दिन हमें पीछे जाना है, 6 मार्च से 6 मार्च पर वापस जाना है। तो आप सभी जानते हैं जो आपका सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद वही वार आपका रिपीट हो जाता है। तो सिंपल सा इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 15 में से 14 घटाएंगे तो शेषफल आपका 1 बचेगा। मतलब जो आपका सोमवार है उससे एक दिन पीछे हमें जाना है, क्योंकि 2005 से हमें 4 में जा रहे हैं। तो एक दिन पीछे क्या होता है, तो सोमवार से पहले क्या आता है, आपका रविवार आता है। तो 6 मार्च 2004 को आपका रविवार हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा ए आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 7 बजे से 8 बजे के बीच किसी घड़ी की सुइयां कब सीधी रेखा में होगी परंतु एक साथ नहीं होगी। मतलब आपको एंगल कितना दिया गया है, 180 डिग्री दिया गया है। मतलब अगर यहाँ पर आपका 7 बज रहा है तो आपके मिनट और जो घंटे वाली सुइयां हैं उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। वो किस टाइम पर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने घड़ी के अंदर 7 बजाया, तो ऊपर आपके मिनट की सुई है और इधर घंटे वाली सुई है। तो यहाँ पर हमने 7 बजा दिया है। तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, जो कि हमें चलना पड़ेगा टोटली। तो ये आपका 210 डिग्री हो जाएगा। 210 डिग्री यहाँ पर हो गया, लेकिन आपको चलना कितना है, आपको 180 डिग्री का एंगल चाहिए। तो आपका 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन जाएगा। तो जो मिनट वाली सुई है उसे कितना चलना पड़ेगा, यहाँ पर ओनली 30 डिग्री चलना पड़ेगा। तब भी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में आपका 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये कितना एंगल बचेगा, 180 आपका बच जाएगा। और यही एंगल का समय आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें 30 डिग्री चलना पड़ता है। तो टाइम यहाँ पर निकालेंगे। तो आप सभी जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जो आपके हावर और मिनट की जो सुई है उसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो कितनी होती है, 11/2 डिग्री पर मिनट होती है। तो 11/2 का भाग दे देंगे जो कि हमारी स्पीड है। इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 2 को 30 से गुणा करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 60/11 आ जाएगा। तो 60 में 11 का भाग देंगे तो 11 पंजे 55, 5 बचेगा, 5 में आगे भाग नहीं जाएगा इसलिए 5/11 लिख देंगे। तो समय आपका क्या हो जाएगा, 7 तो आपका बच चुका है और जो मिनट है वो कितना हो जाएगा, 5 सही 5/11 मिनट पर घंटे और मिनट वाली सुइयां आपस में क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी, मतलब एक सीधी रेखा में आ जाएगी और आपका एंगल 180 डिग्री का बन जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है।
जिसमें आपकी 3 की पावर ए क्वेश्चन चिन्ह ए प्लस क्वेश्चन चिन्ह का रूट ए माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 10 आपको गिवन है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट ए करना है कि आपका कौन सा आंसर ए होगा। तो 1 बाई 1 सभी ऑप्शन को हम रख के देखते हैं कि किसमें मान आपका 10 ए आता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 और 4 हम लेते हैं। तो 3 की पावर हम 2 करेंगे प्लस ए रूट ऑफ 4 करेंगे माइनस ए 2 का स्क्वायर करेंगे। इसको हम सोल्व करते हैं तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। रूट 4 करोगे तो 2 आपको प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आपको प्राप्त होगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। 11 में से 4 घटाओगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 7 आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपको प्राप्त कितना होना चाहिए, 10 आपको प्राप्त होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। अब हमें बी ऑप्शन को चेक करते हैं। इसमें 5 और 81 आपका लिखा गया है। तो 3 की पावर हम 5 कर देंगे प्लस ए रूट ऑफ 81 हम कर देंगे माइनस में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो आप सभी जानते हैं जो 3 की पावर 5 होती है उसका मान कितना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा होगा। इसे हम आगे सोल्व करते हैं। तो 81 का रूट 9 होता है, 9 में से हमने 4 घटाया तो आपको यहाँ पर 5 प्राप्त हो गया। तो 3 की पावर 5 प्लस 5 का जो मान है वो आपका ज़्यादा होगा 10 से। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर नहीं होगा। अब हमें ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। 4 और 16 यहाँ पर लिखते हैं। तो 3 की पावर 4 हो जाएगी प्लस ए रूट ऑफ 16 माइनस ए 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 प्लस ए रूट 16 का मान 4 हो जाएगा। 4 माइनस 4 इक्वल टू में 3 की पावर 4 आ जाएगी जो कि आपकी बड़ी होती है 10 से। तो ये भी 10 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करते हैं जिसमें आपका 2 और 25 लिखा गया है। तो 3 की पावर 2 करते हैं प्लस ए रूट ऑफ 25 करते हैं माइनस ए 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। तो आगे से हम सोल्व करते हैं। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा प्लस ए रूट ऑफ 25 का मान 5 होता है माइनस का 4 करेंगे। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 10 प्राप्त करना है और 10 ही आपने यहाँ पर इक्वेशन में प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 25 माइनस 2 का स्क्वायर ये आपकी इक्वेशन बनेगी। और क्वेश्चन चिन्ह के आपके मान 2 और 25 आएंगे जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा डी आंसर हो जाएगा।